वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। इस वीडियो में हम लास्ट के जो 3 आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के वो पढ़ेंगे और हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना देर के जो हम समझना स्टार्ट करते हैं। अब आर्टिकल जो 26 है वो डील करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, आर्टिकल 26 है वो ये कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट और रिजॉर्ट। ठीक है, अब कोई भी पब्लिक प्लेस है इंटरटेनमेंट की, लाइक सिनेमास, पार्क्स वगैरह या रिजॉर्ट्स हैं, होटल वगैरह जो हैं, नॉट इंटेंडेड फॉर रिलीजियस पर्पस ओनली, जो सिर्फ एक रिलीजियस पर्पस के लिए ना बने हो, यानी कि किसी मजहब के लिए खसूसी तौर पे ना बने हुए हो, पब्लिकली हो, हर कोई किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हुआ पर्सन वहाँ पे आ जा सकता हो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली फॉर रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। कि आप जो है किसी भी शहरी जो है पाकिस्तान का, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ठीक है, भेदभाव आपने नहीं करनी है सिर्फ इस रीज़न्स के ऊपर कि उसका रिलीजन कोई और है, किसी और ज़ात से बिलोंग करता है, सेक्स की बिना पे कि मेल है फीमेल है, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स वगैरह है, या फिर रिहाइश या प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से आप डिस्क्रिमिनेशन करो और उनको उस पब्लिक इंटरटेनमेंट वाली प्लेस जो है उस पे या रिजॉर्ट्स वगैरह में आने जाने ना दो। ठीक है, ऐसा आपने नहीं करना। क्लॉज 2 ये कहता है कि नथिंग इन क्लॉज 1 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन अगर हमारी स्टेट जो है वो वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाती है तो उस पर आप ये आर्टिकल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अगर कोई स्पेशल लॉज वगैरह बने हुए हैं हमारी स्टेट की तरफ से और उन लॉ के अकॉर्डिंगली अगर वुमेन्स या फिर चिल्ड्रन को किसी पब्लिक इंटरटेनमेंट वाली प्लेस पे जाने से रोका जाता है तो आप उस पर आर्टिकल 26 अप्लाई नहीं करोगे। दैन इसके बाद हमारा आ जाता है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज। अब आर्टिकल 27 जो है वो ये कहता है कि नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only for race, religion, caste, sex, residence और place of birth। के जो हमारे शहरी हैं पाकिस्तान के उनको सेम वही बात कि आपने उनके रिलीजन, उनके दीन के, उनकी सेक्स की बुनियाद पे, रेजिडेंस की बुनियाद पे या कास्ट की, ज़ातों की बुनियाद पे आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। ठीक है, उनको अपॉइंट करना है अगर वो क्वालिफाइड है, कॉम्पिटिटिव हैं और अगर वो डिज़र्व करते हैं तो पाकिस्तान की सर्विसेज में उनको अपॉइंटमेंट देनी है। ठीक है, यानी कि किसी भी पोस्ट पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। ठीक, अपने अपने बंदों को नहीं भरोगे, जो मेरिट पे पूरा उतरता है उस पोस्ट की वो आपने उस पर्सन को देनी है। अब प्रोवाइजो कहता है कि प्रोवाइडेड डेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे पोस्ट में बी रिजर्व फॉर पर्सनस बिलोंगिंग टू एनी क्लास और एरिया टू सिक्योर देयर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब ये कह रहा है कि 40 साल से ज़्यादा जो है आप किसी भी एक पोस्ट को क्या कर सकते हैं, रिजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि एक टाइम पीरियड जो है रिटायरमेंट की बताई हुई है। साथ में कहा गया प्रोवाइडेड डेट फर्दर in the interest of the said service specified post or services may be reserved for member or either sex if such post or services entail the performance of duties and functions which cannot be adequately performed by member of other sex। अब ये कह रहा है कि अगर कोई पोस्ट कोई ऐसी है जिसमें एक स्पेसिफाइड सेक्स ही जो है फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है तो आपने वहाँ पर एक स्पेसिफाइड जो भी मेंबर हैं उन्हीं को अपॉइंट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ऐसा इदारा है या कोई ऐसा काम है जो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं तो उसके लिए आपने मर्दों की अपॉइंटमेंट करनी है। अगर औरतें कर सकती हैं तो औरतों की, बच्चे कर सकते हैं तो बच्चे, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सर्विस ही ऐसी है, उसकी स्पेसिफिकेशन ही ऐसी है। अगेन जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि प्रोवाइडेड आल्सो डेट अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्लास और एरिया इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान में बी रेड्रेस्ड इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कोई एक्ट पास करती है, ठीक है, और कोई ऐसा काम है जिसमें वो डिस्क्राइब करती है कि भाई फ़ला फ़ला जो सर्विस है पाकिस्तान की वो इस तरीके से और इन लोगों से लेनी है, ठीक है, फ़ला क्लास से लेनी है या इन एरिया के लोगों से लेनी है, तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। एक वो स्पेशल प्रोविज़न होगा, उसको स्पेशली ही डील किया जाएगा।
अब यहाँ पे इसका क्लॉज 2 है, वो ये कहता है कि नथिंग इन क्लॉज 1 शैल प्रिवेंट एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी इन अ प्रोविंस फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग इन रिलेशन टू एनी पोस्ट और क्लास ऑफ सर्विस अंडर दैट गवर्नमेंट और अथॉरिटी कंडीशन एज टू रेजिडेंस इन द प्रोविंस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years प्रायर टू अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट और अथॉरिटी। अब ये कह रहा है कि ये जितनी भी बात इसमें बताई गई है, यानी कि ये आर्टिकल 27 जो है वो अप्लाई नहीं होगा किन पे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे हमारी, या फिर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उन पे, या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं या दूसरी अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर अगर वो कोई एक स्पेशल लॉज बनाती हैं, ठीक है, और किसी पोस्ट से रिलेटेड कि भाई इस एरिया के लिए यहाँ का ही रिहायशी बंदा चाहिए, तो इस पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन का जो है प्ली नहीं लोगे, आर्टिकल 27 अप्लाई नहीं करोगे, और उसके लिए सिर्फ 3 साल से ज़्यादा तक की आप जो है नहीं कर सकते। ठीक है, ये बताया गया है कि मतलब अगर आप कोई पोस्ट स्पेशली उसी एरिया के लिए बना रहे हो तो उसमें सिर्फ 3 साल तक की टाइमिंग दी गई है। ठीक है, और देन आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद आर्टिकल हमारा आ जाता है कौन सा, 28, जो कि लास्ट है। आर्टिकल 28 जो है वो डील करता है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ये कहता है कि सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251, अब 51 के अकॉर्डिंगली एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। अब कोई भी हमारे जो शहरी हैं जिनकी ज़ुबानें अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है, उनका रस्म व रिवाज अगर अलग है, shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institution for that purpose। अब उनको ये राइट है कि वो अपने उस कल्चर को, ठीक है, कल्चर को, रस्म रिवाज वगैरह को और अपनी उस जुबान वगैरह को सेव करने के लिए, ठीक है, या उसको प्रमोट करने के लिए अगर वो चाहें तो कोई इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह। ठीक है, मतलब अगर वो इदारे वगैरह बनाते हैं स्पेशल, वहाँ पर अपनी उनकी कल्चर वगैरह सिखाया जाता है, उनकी लैंग्वेज के कोर्सेज़ वगैरह करवाए जाते हैं, के पास ये राइट है कि वो अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर वगैरह को सेव करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ, कानून के दायरे में रहते हुए। तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर क्लियर होता है। आई होप कि आपको अच्छे से सारे ये इन सिंपल मीनिंग, इन सिंपल वर्ड्स में क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।